हाँ, हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम। आपसे निवेदन कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात, इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बार बार निवेदन करने के बाद भी आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे पुनः निवेदन है कि आप लाइक सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत रुचिकर होने वाला है और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तो आपको इतना आनंद आएगा। मैं पुरानी बातें बताने जा रहा हूँ इतिहास की, और इतिहास से संबंधित नहीं है, लेकिन वो मनोरंजन से संबंधित है। तो पहले जो है आपको जब हम छोटे थे, लगा कि 10 साल से 20 साल की उम्र तक, तो यहाँ नाट्य कला, नौटंकी, उत्तर भारत में नौटंकी प्रसिद्ध थी। ये एक जो है आप लोक नाट्य है, लोक लोक संगीत के अंतर्गत आता है, लोक लोक गायक के अंदर, लोक कहानी के अंतर्गत इसकी गणना होती है, और वो अब विलुप्त हो गई है। नौटंकी जो विलुप्त हो गई, पहले मेले, जो जगह जगह मेले जानवरों के लगते थे, और जगह जगह जब अन्य मेले लगते थे, वहाँ जो है जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती थी, कृष्णा ड्रामे कंपनी, और का नाम उसकी बहन थी त्रिमोहन एंड कंपनी, और इस तरह से बहुत सारी जो है ड्रामे कंपनी चला करती थी। तो वो जगह जगह वो जो है बहुत सारा ट्रकों में सामान जा करके वो बड़ी बड़ी प्रदर्शनी में और बड़े मेले में लगाते थे। तो वहाँ इन कंपनियों में टिकट बुकिंग के आधार पर आदमी नौटंकी रात भर देखता था, सारी रात जग करके वो नौटंकी देखता था। तो नई लोग कहते क्या नौटंकी करेगा इस तरह की भाषा से बोल देते। तो पहले जो है नौटंकी का बहुत जो है लोग आनंद उठाते थे, और ड्रामे भी होते थे। ड्रामा एक कंपनी अलग होती थी, लेकिन उसी को नौटंकी कहते थे, वो लोक कला थी। तो हुआ ये कि बहुत सारी जो है वो नौटंकियों में नृत्यांगना होती थी, लेकिन उसमें ज़्यादातर पुरुष नृत्यांगना होते थे। लेकिन कुछ में जो बड़ी कंपनियां थी उसमें महिला नृत्यांगना होती थी। तो बहुत अपना कला का प्रदर्शन करती थी, बहुत तरह तरह के गाने और दादरा चलते थे, फिल्मी गाने कम थे। तो दादरा वो स्वयं बनाती थी, स्वयं गाती थी, और बहुत दर्दीले गाने होते थे। तो इस तरह से गानों की भरमार थी। तो आपको आप बताने जा रहा हूँ कि मैं जो छोटे बचपन की याद दिला दूँ, पुरानी यादें आपको, कि उस ज़माने में नौटंकी जिस गांव में होती थी, तो 4 5 10 गांव का आदमी इकट्ठा होता था रात में, तो रात में नौटंकी होती थी। और जो है उसकी साज सज्जा जो होती थी, तो पर्दे होते थे, और जो है वो पेट्रोमैक्स जो पोलर होता था, उसी की, मतलब जनरेटर नहीं था, ये समझ लीजिए। पेट्रोमैक्स के जो है जो होता था, पेट्रोमैक्स भी आपने नहीं देखा होगा, जो है वो इसमें जो है कि एक कपड़े का बांधा जाता था, फिर वो मिट्टी का तेल भर के, मतलब केरोसिन भर के, और उसको हवा भर करके उसको जलाया जाता था, तो वो अच्छी लाइट देता था। तो इस तरह से कुछ वो व्यवस्था चला करती थी नौटंकी की। नौटंकी में जो है मतलब 20 साल से लेकर के और 40 साल 45 साल तक के व्यक्ति जो है मांग करते थे कि श्री फरियाद, और आपके लैला मजनू, और का नाम अनारकली सलीम, और इस तरह के मांग उठा करते कि ये नौटंकी होनी चाहिए। और जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि नहीं, राजा हरिश्चंद्र या मान लीजिए, और जो है नौटंकी की जो नाट्य प्रथा थी, नाट्य कला थी, उसमें वो मांग करते थे कि ये रात में होना चाहिए। तो वो ज़्यादातर मांग जो होती थी, तो वो जो है नवयुवकों की होती थी, तो वो फिर जो है वही नौटंकी शुरू करते थे। श्री फरियाद, या मतलब है आपके हीर रांझा, या और निरे तरह की नौटंकी होती थी। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते थे लैला मजनू। अब लैला मजनू नौटंकी पसंद करते थे, तो अब उसमें जो है रोल, हालांकि जो बड़ी नाट्य कंपनियां थी, ड्रामे कंपनियां थी, जैसे मान लीजिए आपके कृष्णा ड्रामे एंड कंपनी, तो इसमें महिला कलाकार महिला काम करती थी, और नृत्यांगना भी महिलाएं होती थी। और जो जो छोटी छोटी कंपनियां थी, जगह जगह गाँव गाँव खुल गई थी, तो उसमें जो है नक्कारे में जो है
नकारा होता था, उसकी धुन बहुत, और हारमोनियम के साथ, पैर वाले हारमोनियम के साथ में वो इस तरह के गाने बजाए जाते थे, दादरा और फिल्मी गाने जो शुरू चलते थे। पिया गए परदेश, वहाँ से आया है टेलीफोन, मुझे अब याद सताती है। पिया गए रंगून, वहाँ से आया टेलीफोन, मुझे अब याद सताती है। और डम डम डिगा डिगा, मौसम फीका फीका, और मेरे इस तरह गाने चलते थे जो पुराने गाने होते थे। और कि बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, इस तरह गाने फिल्मी आते थे। और चल रहे थे कि वो प्यार किया तो डरना का, छुप छुप आए भरना का, इस तरह के गाने जो है लोगों की डिमांड रहती थी। प्यार किया कोई चोरी नहीं की है, प्यार किया कोई चोरी नहीं की छुप छुप आए भरना का। और क्या है, जब प्यार किया है चोरी नहीं की, छुप छुप आए भरना क्या। और पर्दा नहीं है जब कोई खुदा से, अब समझ लीजिए इस तरह का, पर्दा नहीं है जब कोई खुदा से, बंदे से पर्दा करना क्या। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब पर्दा खुदा से नहीं है तो वो उस बंदे से पर्दा क्या करता है। इस तरह गाने जो है फिल्मी गाने हुआ करते थे। वो दादरे भी चलते थे, नदी नारे ले जाओ मैं श्याम पैया पढ़ूँ, नदी नारे गए तो फलाना ठिकाना, इस तरह के गाने ये चला करते थे। तो जो नाट्य कंपनियां थी वो इस तरह से जो है लैला मजनू की जो है कहानी को चित्रांकन करते थे और उसका नाट्य मंचन करते थे। तो लोगों ने बहुत रात भर जग करके जो है करीब 5-6 घंटे रात भर जगह करके लोग नाटक देखते थे। तो उसमें बात ये है कि जो आपके लैला जो है सऊदी अरब की रहने वाली थी और मजनू जो है यमन का रहने वाला था। समझ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेम था, समझ लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेम था, प्रेम ऐसा था कि इस ज़माने में भी वो प्रेम में बाधक के माँ बाप और भाई बहन और चाचा पीती सभी होते हैं। और पहले तो ये था कि उस जो है जैसे मान लो कोई आदमी है यहाँ तो जब कोई मतलब शादी होती है यहाँ भारत में तो पहले उसका धर्म देखा जाता है, फिर धर्म में जात क्या है, फिर जात में देखा जाता है कुल गोत्र क्या है, तब कहीं शादी फाइनल होती। उसके विचार मिल रहे कि नहीं मिल रहे, विचार मतलब विचार की महत्ता होनी चाहिए, विचार मिलने चाहिए, कुल गोत्र मिले चाहे इसी विचार, लेकिन नहीं, विचारों का कोई महत्व नहीं था। मैं तो था धर्म, फिर जात, फिर कुल गोत्र, ये मैच करने चाहिए। और फिर वो लड़का चाहे पागल हो और चाहे नरा लंगड़ा चाहे हो, चाहे लड़की कोई पागल हो, तो उसका कोई महत्व नहीं था। तो इस तरह चला करता था, ये अब भी चल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए था, तो विचार मिलने चाहिए, विचार की प्राथमिकता देनी चाहिए। विचारों का अगर सही मेल खा रहे हैं तो फिर जो है, और स्वास्थ्य सही, स्वास्थ्य का परीक्षण जांच होनी चाहिए सारी, मतलब कि वो लड़का किसी रोग से ग्रसित तो नहीं, लड़की किसी रोग से ग्रसित नहीं। तो इस तरह जाता हो लैला मजनू की कहानी पर आप आ जाइए तो लैला जो है मजनू जो है वो यमन का रहने वाला था और लैला थी सऊदी अरब की। तो उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रेम हो गया। और जो प्रेम हो गया तो उसका जो मंचन किया जाता था, तो वो जब वो वहाँ जाता था लैला से मिलने तो उसको लोग मारते थे, बहुत इतना पिटाई करते थे कि वो हल्दी सल्दी बांधे फिरा करता था। और हल्दी फिर दोबारा फिर जाए वो लैला से मिलने, बार बार लैला से मिलने जाए तो वो जो है उसने क्या किया कि लोगों ने बहुत मारा। तो वो गाना नहीं है कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, इस तरह के गाने जो है, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवानों का। अब जमाना तो उड़ा दे सारे के बम से मारे सारे के फेंक के बम, तो वो तैसने से या मर जाए धक्का में। लेकिन ये नहीं था, उस और जान से नहीं मारते थे इस तरह कोई, मतलब जो कुछ लोग मैं तो समझते थे कि विचारों का एक है मेल, तो विचार मिल रहे हैं तो वो मतलब वो पीछे पड़ा था, उससे प्रेम हो गया था। तो अब जो है वो जो है, तो जो मजनू शब्द जो है अरबी भाषा का है, मजनू शब्द अरबी भाषा का है। जब आदमी मजनू कहते हैं पागल आदमी, पागल घोषित कर दिया तो उसको अरबी मजनू कहते हैं। तो उसको पागल घोषित कर दिया, पागल की तरह घूमता इसे वो हल्दी थोपे और हल्दी और का नाम को भांग थोपे, पहुँच गया लैला से मिलने। तो फिर लोगों ने पत्थरों से मारा उसको, पत्थरों से मार के भगाया। तो इस तरह कुछ कहानियाँ चला करती थी।
इसी तरह श्री फरियाद या मान लीजिए हीर रांझा की कहानी चलती थी, वो तो यहीं हीर रांझा तो यहीं भारतीय रहने थे, मतलब इनकी भी कहानी प्रेम कहानी चला करती थी। इसे सलीम और क्या नाम आपके अनारकली की, तो वो तो अकबर के लड़का था, और अनारकली मतलब एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जो है लड़की थी, जो चाहती थी उसको सलीम को, और जो है वो मतलब जो है वो उसके प्रेम में बाधक थे उसके माँ बाप। तो इस तरह से बाद में जो है उनके घर पे अपना जो है मरते दम तक उन्होंने प्रेम को निभाया था। तो अब बात हीर रांझा की का नाम सिर्फ का नाम आपके लैला मजनू को हो रही थी। तो लैला मजनू ने भी अंततः मतलब उस विचारों पर विजय प्राप्त की। अब तो ये है कि मतलब अगर कोई बात लड़की अगर ये लड़का कोई करता है, तो पहले एक बात दिमाग में रख लीजिए सभी लोग जो भी मतलब नए लड़के हैं, एक दिमाग में बात ये रख लीजिए कि पहले आप लोग सेटल हो जाइए, कहीं लग जाइए। तो लग जाएंगे अगर तक कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो सब माफ़ है। तो बाप भी कुछ नहीं कहेगा, भाई कुछ नहीं कहेगा, माँ भी नहीं कुछ कहेगी, और चाचा तो कुछ कहेंगे नहीं। क्या कहेंगे? अरे लड़का हमारा फला जगह नौकरी करता है, उसने कर लिया तो अच्छा है, और उसके उसके जो है उसके विचारों से हमारी सहमति है, उसकी खुशी में हमारी खुशी है। ये मतलब ये इस तरह की बात करेंगे, उसकी खुशी में हमारी खुशी है। और अगर सेटल आप नहीं है और कहीं इधर बेरोजगार है और आपने ऐसा कदम उठा लिया, तो ये समझ लीजिए कि आपको इतनी, वो बाप कहेगा हमारी नाक कट गई, और माँ कहेगी हमारी वो का नाम उंगली कट गई, वो कहेगा कोई कान कट गया, कोई इस तरह भाषा बोलेंगे और उसको निकाल कर बाहर करेंगे घर से और भगा देंगे। तो ये मतलब बेरोजगारी का ये आलम है कि मतलब बेरोजगारी में आप कुछ गलत काम उठाते हैं तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। और अगर आपने मतलब सेटल हो गए हैं, अगर रोजगार हासिल कर लिया है, तो फिर अगर आप कुछ करते तो उसमें उस माफ़ कर देते हैं कि चलो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया काका किया, अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया काला, उसके विचार मिलते हैं। तो उसने अपना ऐसा कर लिया। तो वहाँ ना जो जात आड़े आती, ना धर्म आड़े आता, ना कुल गोत्र आड़े आता, ना कोई चीज़ नहीं आड़े आती। तो इस तरह कुछ विचारधारा समाज में चल रही है, वो चलती रहेगी। और फिर भारत में तो और मतलब ज़्यादा दुर्भावना है। यहाँ तो और बहुत जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और का नाम धर्मांधता, पाखंड, ढोंग जो बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ तो बहुत सारी जो है चीज़ों को मिलान किया तब शादियाँ होती हैं। तो शादियाँ वो मिलान करने से थोड़ा होता, कोई ज्योतिषी अगर कोई मिला दे तो क्या उससे क्या हो, अगर लगे टीबी कैंसर और का नाम एड्स, या मान लीजिए का नाम उसके अंदर डायबिटिक या हार्ट ब्लड प्रेशर का मरीज है, या अन्य कोई आंतरिक बीमारी, तो क्या कर देंगे लड़के के अंदर अगर इसकी बीमारी है, भले वो नौकरी कर रहा है, तो उसको ये मिलान नहीं करना चाहिए। ज्योतिषी क्या मिले, ज्योतिषी का बिल्कुल कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता बिल्कुल वो ज्योतिषी को, वो मिलान करने से क्या वो क्या जान जाएगी इसके अंदर मतलब जो है ये एड्स है या मतलब का नाम डायबिटिक है, ये हमारा कैंसर उसके ट्यूमर पे है, तो ट्यूमर वो 4-5 साल बाद 2 साल बाद मर जाएगा। तो वो क्या ज्योतिषी का बता देगा क्या? लेकिन ये पागलपन है लोगों का अपना, इस तरह के मन ये जो है वो लोगों ने फैला रखा है। और जो जातवादी लोग हैं, धर्मांध लोग हैं, जो धर्मांध और जो मतलब जो अंधविश्वास पाखंड फैला है, वो इस तरह का फैलाते हैं। तो ये जो लैला मजनू कहानी थी, आप लोगों को ये पसंद आई होगी कि भाई मतलब उस ज़माने में भी आज के सैकड़ों साल पहले, कई 100 वर्ष पहले, हजारों साल पहले ये जो है लैला मजनू की कहानी जो है नाट्य रूपांतर, नाट्य मंचन, नौटंकी के रूप में किया जाता था, और लोग रात रात भर जग करके उसका आनंद उठाते थे। और बहुत फिल्मी गाने तो कम थे, दादा दादा हुआ करते थे, तो जो उसका लोग आनंद लेते थे। तो मतलब इस तरह से उस दिनों को मैं याद करके कहता हूँ, लोग नहीं जानते। अब जैसे मान लो कुछ अब टीवी में सीरियल देख लिया, तो सीरियल तो बहुत लंबा होता है, लेकिन सीरियल जो लव कथाएँ पर नाटक आधारित होता है, जो एक दिन में आता है, या 4 घंटे या 3 घंटे का होता है, या मान लीजिए आप जो फिल्म स्टोरी होती है, तो फिल्म भी लैला मजनू पर फिल्म बनी, नौटंकी नाट्य रूपांतर भी हुआ, ड्रामे कंपनी ड्रामा भी उसके बने, और फिल्में कई एक बनी लैला मजनू पर। तो लैला मजनू मतलब मजनू का मतलब होता पागल, तो अरबी भाषा का शब्द उसको पागल घोषित कर दिया गया था।
और वो जो है लैला के पीछे पड़ा रहा, तो अंततः उसने प्राप्ति कर लिया, भले मरते दम मर गया हो, मरने के बाद भी निभाया हो अपना जो वचन था। तो इस तरह कुछ कहानियाँ चला करती थी। और वो हम उसको याद करके जो पुराने ज़माने की जो नौटंकी हुआ करती थी उसमें जो लाइट की व्यवस्था भी नहीं होती थी, लेकिन उसमें एक काम अच्छा होता था। एक काम ये था, उसमें जो विदूषक होता था जिसे जोकर कहते हैं, तो जोकर का रोल इतना अच्छा होता था कि वो वास्तव में पूरी रात हंसाता था लोगों को, तरह तरह के वो जो है बातें बना करके और चुटकुले और रख करके और हंसाता था वो। अच्छे अच्छे क्वालिटी के अलग अलग जोकर होते थे, कुछ लोग बिना पढ़े लिखे होते थे और जो पढ़े लिखे विद्वान जोकर जोकर होते थे। ऐसा नहीं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो जो कृष्णा ड्रामे एंड कंपनी है, या जो उसकी जो मतलब बहन थी, उसकी ड्रामे कंपनी चलती मोहन के साथ चलती थी, तो वो जो है का नाम गुलाब बाई, तो गुलाब बाई की जो नौटंकी चलती थी वो भी कृष्णा ड्रामे कंपनी की तरह भी वो बड़ी मशहूर कंपनी थी। वो कानपुर से सारी कंपनियाँ मतलब जो है यहाँ यहीं से मतलब वो सब लोग रहते थे, और यहीं से उससे यहाँ उत्तर भारत की चूँकि लोक संस्कृति लोक गायकी की कलाएँ थी, तो यहीं से सब प्रसारित प्रचारित होती थी। और फिर बाद में जब ये रेडियो आया तो रेडियो पर भी इनका प्रसारण दिखाया बताया जाने लगा। नौटंकी का रेडियो में नाट्य कला का मतलब जो मंचन होता था, लेकिन वो दिखाई नहीं देता था। और वही बाद में जब टीवी आ गया तब से सारी चीज़ें बंद हो गई। तो ये पुरानी बातें थी, पुरानी बातें को और आपको लेकर चले हमें। आपको कैसा लगा? आप लोगों से निवेदन कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात, उसको लाइक सब्सक्राइब वॉच कर ले। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको? पुरानी जो हमारे मतलब जो है 50 और 60 साल के होंगे और इससे ज़्यादा होंगे, तो उनको ये जो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और मैंने जो सारी चीज़ें उसकी निचोड़ निकाल करके आपको सामने प्रेषित कर दी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।